ख्वाजा आसफ ने कहा है कि आधी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की जो है उसने पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रखी हैं और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद वहाँ की शहरियत भी ले लेंगे। ये मुल्क का हाल देखें कि आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क से भागना चाहती है, ऑलरेडी उसका उसने बंदोबस्त कर रखा है। और इसके बाद एक बात जो उनकी मज़ीद इसमें इजाफा करता हूँ, वैसे तो थोड़ी सी लंबी ट्वीट है लेकिन जो काम की बात है वो एक आप ये है, और दूसरी कि सियासतदान तो बच्चा खुचा उनके हिस्से में आता है, यानी उसका लोबे भाव ये है। अब वजीर दफा क्या क्या रहे हैं, अच्छा क्या तो हकीकत ही रहे हैं, लेकिन है बड़ी तलख नहीं, कह लें कि बड़ी कोई, अब इसके लिए मुझे कोई अच्छा लफाज तो नहीं मिल रहा, लेकिन बहरहाल ये कह लें कि बड़ी कोई घटिया किस्म की ये सोच है पाकिस्तानी मुआशरे की। और खासकर जो जिसे हम एलीट क्लास बोलते हैं, पता नहीं किस तरह की एलीट है, वैसे तो उसको एलीट क्लास कहना भी नहीं चाहिए, ये तो बड़ी कोई लगड़ बगड़ ठगड़ किस्म की क्लास है। या यूँ कह रहे कि घटिया सोच और घटिया ज़हन, घटिया दिमाग अच्छी पोस्टों पर चले गए हैं। बुनियादी तौर पर इस तरह की इजाज़त होनी नहीं चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट को, जो जजेस हैं, जनरल्स हैं, हमारी एजेंसियों के हाई जो पोस्ट पे होते हैं, यानी एग्जेक्टिव पोस्ट पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और इसके बाद कबीना को भी शामिल कर लें, वज़रा खासकर, इनकी ना तो बार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ना जायदादें होनी चाहिए, ना फैमिली होनी चाहिए। हर वो जज, जनरल, ये ब्यूरोक्रेट, ये सियासतदान, इनके बच्चे पाकिस्तान में अगर नहीं आए ना कानून में तो बना दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, इनका इलाज दूसरे आम पाकिस्तानी की तरह सरकारी अस्पतालों में होगा, और इनको जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दुनिया जहान में भाई आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसके बाद उसमें गुजारा करते हैं, ठीक है, बाकी जो आपको तनख्वाह मिलती है उसके एवज आप जाके सरकारी और रियासी इदारों में बैठते हैं, वहाँ आपको सर्व करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब किस्म का ढंगोसला है कि लुटमार का बाजार गर्म है, ना को पूछने वाला है, बस जिसका जो जी चाहता है करी जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ निज़ाम है। इदारे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इदारे ना होने के बराबर काम करते हैं, वो उस तरह फंक्शन है ही नहीं, इनिशिएटिव लेते नहीं। जब तक उनको ऊपर डंडे वाला के बैठता है, वो जिस तरह आंकता है वो नीचे आके जाते हैं। मसलन अगर पुलिस वाले खुद से कोई काम करते नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ जाए कर लेते हैं। इस तरह ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने तरक्याती कामों पर लगाया हुआ है, खासकर जो डीसी हजरात हैं, ज़ाहिर जिले के सरबराह तो वही हैं, नीचे बलदियाती निज़ाम है नहीं। तो जहाँ असल में एट दी एंड इसका सारा जो मलबा है, नजला है, वो सियासतदानों पर गिरता है। क्यों? क्योंकि मुल्क सियासतदानों ने चलाना होता है ना, कानून साजी उन्होंने करनी होती है। वैसे कानून बनाते क्यों नहीं? इसलिए कि ख्वाजा साहब का भी तो आपको पता है ना, तो वही में कहां निकला था, वहां पता नहीं वो क्या सैलून वगैरह का था सिलसिला, यहाँ कोई ड्राइवर, ये अर्ज नहीं इसमें कि आप काम क्या करते हैं, लेकिन ये अर्ज है कि आपने अपनी बेनामियां छुपाने के लिए कामे तो लिए हुए हैं, बैरूनी ममालिक की शरीयत भी ली हुई है, अपने बीवी बच्चों के नाम पे सब कुछ मुंतकिल करते हैं। तो ये कानून साजी इसलिए नहीं करते कि ये खुद भी ये जो बचा कुचा खाने के लिए ऐसी सख्त कानून साजी नहीं करते। क्या हद है, आपने मुल्क चलाना है, ना किसी को कल किसी ब्यूरोक्रेट को पूछना है, ना किसी जज को पूछना है, ना किसी जनरल को पूछना है, वहां के पास आप लोगों ने जाना है। तो आप लोग जब सही होंगे तो ये यकीनी तौर पर सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सियासतदान मुल्क के सही हूं और नीचे ब्यूरोक्रेसी करप्शन करे या करप्ट हो। उनके लिए अगर कानून साजी है तो वो जो भी करप्ट आदमी है, जो अपनी ड्यूटी सही नहीं करता, जो जस्ट प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसों से, उसके लिए आपको ऐसे कानून साजियाँ करें, फिर उनको तदीबी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ करें। उनको ये जो सस्पेंड करते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, डिसमिस ब्रह्म सर्वस करें इनको। अगर बड़ी लंबी लाइन है यार, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की सर्व करने के लिए भी बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अंदाजा करें ना, अगर आपकी आदमी ब्यूरोक्रेसी रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहने नहीं चाहती तो वो क्यों इस मुल्क को संभालेंगे? उनकी क्या जरूरत है? आपको एक मिसाल लेता हूँ। टोनी ब्लेयर
बरतानिया के यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके दौर में ये इराक वाली जंग थी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश के बाद वो ताकतवर तरीन आदमी थे इस ग्लोब पे। उनका एक इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों की तरीन के बारे में मेज़बान ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो उसी वक्त उस बंदे ने पकड़ लिया, वो जो प्रोग्राम कर रहा था, उनका अच्छा प्राइवेट स्कूल क्यों जाते हैं, तो बेहतर तरीन है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनकी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो ठीक नहीं है। बरतानिया में वो अल्लाह गुलाब मचा कि टोनी ब्लेयर को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से उठाकर सरकारी स्कूल में करने पड़े, और इसीलिए आज हमारे बच्चे बरतानिया में पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, यूरोप में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वो सरकारी इदारे ठीक कर लिए हैं। वहां सवाल पूछा जाता है, सवाल उठाया जाता है, यहाँ सवाल उठाने वाले को उठा लिया जाता है। तो इस तरह तो मुल्क ठीक नहीं होगा। और उनका ये कहना कि क्रीम जो है वो ऊपर वाले खा जाते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट, और फिर जो कोई बाकी दूध शुद्ध बचता है वो ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, और जो बचा खुचा होता है वो हमारे हिस्से आता है। यानी एक तरह से तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे हिस्से तो आता कुछ नहीं, हम सिर्फ मुंह ही काला करते हैं। तो मुंह काला करने की क्या जरूरत है, आप कानून साजी ऐसी कर दें कि ना कोई मलाई खाए। मलाई तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी आवाम को खानी चाहिए, और उसकी बराबर तकसीम हो। और कोई यहाँ वैसे भी पाकिस्तान में गुर्बत अगर देखा जाए वसाइल को, तो उस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि नहीं है, लेकिन अगर लूटमार को देखा जाए और पाकिस्तानी दौलत को लूटने वाले वसाइल पर चंद लोग काबल हैं, इसकी वजह से आपकी 47% जो आबादी है ऑलमोस्ट 50% बनती है, वो सतह गुर्बत से नीचे है। और यही वजह है कि हम आज तक तरक्की पजीर कह रहे हैं, वरना तो हालत को नहीं तरक्की पजीरी वाली भी। एक तीसरी दुनिया के मुल्क हैं जहां अवाम अपने हकूक़ के लिए उठती है, लड़ती है, फैसला भी ठीक करती है, मगर ऊपर बैठे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले सारे वो लुच्चे लफंगे चोरों को लुटाकर पाकिस्तानी अवाम पर मुसलत कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको ये कामे वाले, पनामे वाले, दवाई लीक्स वाले पसंद है ना। उनकी करप्शन पर कोई बात करेगा, अगर कोई बंदा करप्ट नहीं तो वो तो आखिर यकीनी तौर पर इनसे पूछेगा, इनका गिरफ्तार पकड़ेगा। तो आप कुछ खुदा का खौफ करें, 70 साल हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया यार, बहुत लूट लिया है। और खासकर ये जनरल जजीज ब्यूरोक्रेसी, इस बार तो पाबंदी लगाएं। हाँ, जिसने बाहर जाने पर इतराज नहीं, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी जाए बाहर, लेकिन यहां फिर आप किसी भी एग्जेक्टिव पोस्ट के लिए न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रहें बाहर और यहां आकर घूमते करें और वाम की गर्दनों पर सवार। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।